हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के संभाग, डिवीज़न ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों, आज मध्य प्रदेश के संभाग को याद रखने के लिए मैं एक ऐसी ट्रिक लेकर के आया हूं कि आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। तो बहुत अच्छे से ये ट्रिक आप देखिए और आप कभी नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत फ़ायदा होगा इससे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ मध्य प्रदेश के संभाग दिए हुए हैं। मध्य प्रदेश के संभाग अ, अगर हम देखें तो 10 संभाग हैं मध्य प्रदेश में। और ये 10 संभाग की पूरी यहाँ पर लिस्ट दोस्तों आपको दी हुई है। इसमें आप देखिए, सबसे पहले आपको एक संभाग मिलेगा यहाँ पर लिस्ट में ऊपर दिया हुआ है इंदौर संभाग। उसके बाद जबलपुर, फिर उज्जैन, सागर, ग्वालियर, भोपाल, रीवा, चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल। तो इंदौर संभाग में आप देख रहे होंगे यहाँ पर 8 जिले दिए हुए हैं। इंदौर है, धार है, झाबुआ है, अलीराजपुर है, बड़वानी है, खरगोन है, जिसको पश्चिमी निमाड़ भी कहा जाता है, खंडवा है, अ, और खंडवा जिसको हम पूर्वी निमाड़ कहते हैं, और बुरहानपुर। जबलपुर में आप देखेंगे तो जबलपुर है, कटनी है, मंडला है, डिंडोरी है, बालाघाट है, सिवनी है, छिंदवाड़ा है, नरसिंहपुर है। उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं, जिसमें उज्जैन खुद है, रतलाम है, मंदसौर है, नीमच है, आगरमालवा है, शाजापुर है और देवास है। सागर संभाग में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, टीकमगढ़ से ही अलग होकर के बना है निवाड़ी, छतरपुर है, पन्ना है, दमोह है। ग्वालियर में 5 हैं। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना। भोपाल में भी 5 जिले हैं। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़। रीवा में 4 हैं। रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना। चंबल में 3 जिले हैं। मुरैना, भिंड, श्योपुर, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल। आपको पता होना चाहिए, अभी हाल ही में होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। और लास्ट, सबसे अंतिम जो संभाग मध्य प्रदेश में बना, 10वां संभाग, वो है शहडोल। शहडोल में 3 जिले हैं, जिसमें आप देखेंगे शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। तो दोस्तों देखें, ये साइड में आपको मैप दिख रहा है मध्य प्रदेश का। और जितने भी ये जो 10 संभाग हैं, 10 संभाग को अलग अलग कलर से यहाँ पर डिनोट किया हुआ है। और किस संभाग में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी बताया हुआ है। जैसा मैंने आपको बोला कि एक बेहतरीन ट्रिक्स यहाँ पर ये 10 संभाग के जिलों को याद रखने के लिए हमने दी हुई है। और ये जो ट्रिक्स है, ये सबसे अच्छी बात है कि हमने दिए हुए संभाग में जो जिले हैं, उन जिलों का एक क्लॉकवाइज ये आपको क्रम देखने को मिलेगा। जैसे भोपाल है, भोपाल में देखो, जैसे विदिशा की सीमा लग रही है भोपाल से, ये भोपाल है, ये है भोपाल। तो भोपाल से विदिशा की सीमा लग रही है, फिर रायसेन की लग रही है, फिर सीहोर की लग रही है। मतलब क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, है ना। उसके बाद फिर ये राजगढ़ की चल रही है। तो ये जितने भी ये जो ट्रिक हमने बनाई है, वो जो उसके मतलब जैसे भोपाल संभाग है, तो उसके साथ जिन जिलों की सीमा लग रही है, और वो भी जो ट्रिक मिलेगी आपको, वो क्लॉकवाइज मिलेगी। तो आपको कभी याद रखने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी, और बहुत अच्छे से आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो चलिए देखते हैं, एक एक संभाग की ट्रिक पर हम बात करते हैं। तो देखिए, आपके सामने है इंदौर संभाग के 8 जिलों की ट्रिक। 8 जिले हैं, याद रखें, इंदौर संभाग में। तो ये इनका घटता क्रम है जिलों का। तो सबसे बड़े संभाग पहले दिए हुए हैं, और फिर ऐसे संभाग हैं जिनमें जिलों की संख्या कम है। तो इंदौर में 8 जिले, इंदौर संभाग में देखें आप। इंदौर के लिए यहाँ पर ई ई इस्तेमाल हुआ है। एक्चुअल में इंदौर संभाग की जो ट्रिक है, सबसे पहले बता देता हूँ मैं। ये ट्रिक है, इधर आजा बड़खर खंडपुर। इधर आजा बड़खर खंडपुर। तो इंदौर के लिए ई, धार के लिए हो गया धर, अलीराजपुर के लिए हो गया आ, झाबुआ के लिए हो गया झा, बड़वानी के लिए हो गया बड़, खरगोन के लिए हो गया खर, खंडवा के लिए हो गया खंड, और बुरहानपुर, एक्चुअली में यहाँ पर जो बुरहानपुर है, उसके लिए हमने यहाँ पर पुर लिया हुआ है, बुरहानपुर। तो ये आप याद रखिएगा, पुर मतलब पुर से बुरहानपुर। तो ये इसकी ट्रिक, ये 8 जिले हो गए। ये 8 जिले जो इंदौर संभाग में शामिल हैं, उनका ये क्लॉकवाइज ये क्रम है। और उसकी जो ट्रिक है वो है, इधर आजा बड़खर खंडपुर। इधर आजा बड़खर खंडपुर।
मुझे लगता है आप इसको 2-4 बार आप रिवाइज़ करेंगे तो याद हो जाएगा, है ना? तो सोने से पहले और उठने के बाद ये 25-25 एमजी की टैबलेट आप ले लें। और ये 25 एमजी में क्या है, तो इधर आजा बड़खर खनपुर, है ना? तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए, इंदौर संभाग के बाद जो अगला संभाग है वो है जबलपुर। तो जबलपुर संभाग में भी 8 जिले हैं। तो ये 8 जिलों की ट्रिक क्या बन रही है इसको हम देख लेते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो ये यहाँ पर जो ट्रिक है वो क्या है उस पर मैं बात कर लेता हूँ। तो ये जो ट्रिक लिखा हुआ है उसमें देखें, जबलपुर की मंडी बासी छिंद में सिंह। जबलपुर में एक मंडी है और वहां पर बासी छिंद मिलती है और उस छिंद में भी सिंह है। तो जबलपुर की मंडी बासी छिंद में सिंह, ये ट्रिक है जबलपुर संभाग में आने वाले जिलों की। तो इसमें देखें, सबसे पहले आपको एक जिला यही है, जबलपुर जिला है। तो उसके लिए पूरा जबलपुर का इस्तेमाल किया हमने। उसके बाद दूसरा जिला है कटनी, ये भी क्लॉकवाइज है। तो कटनी के लिए की का इस्तेमाल कर लिया हमने। मंडला, मंडला तो मन आ गया मंडला के लिए। उसके बाद है डिंडोरी, तो डिंडोरी के लिए डी, मतलब पूरा अगर देखें तो मंडी हो गया ये। बालाघाट के लिए बा का इस्तेमाल किया है। सिवनी के लिए सी का इस्तेमाल किया हुआ है। छिंदवाड़ा के लिए छिंद में का इस्तेमाल है। और नरसिंहपुर के लिए सिंह है दोस्तों। तो देखिए, ये हो गया जबलपुर की मंडी बासी छिंद में सिंह। तो याद रहेगा आपको, 8 जिलों की ट्रिक है। ये बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पर ये ट्रिक नहीं है, बहुत आसान तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। बस थोड़ा सा इसको आपको पढ़ना होगा और याद रखना होगा। तो याद रहेगा, जबलपुर की मंडी बासी में छींद। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डिवीजन है वो है उज्जैन। तो उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं। 7 जिलों की ट्रिक देख लेते हैं क्या है। तो ट्रिक सबसे पहले, उज्जैन रमन आ सजा दे। उज्जैन रमन आ सजा दे। तो देखें, यहाँ पर जो पहला जिला है उज्जैन, उज्जैन के लिए हमने यहाँ पर उज्जैन ही इस्तेमाल किया है पूरा। रतलाम, तो रतलाम के लिए रा हो गया। मंदसौर के लिए मा हो गया। नीमच के लिए ना हो गया। तो ये हो गया उज्जैन रमन। उसके बाद एक जिला है जो शाजापुर से निकल के बना है, आगरमालवा। आगरमालवा के लिए हमने आ का इस्तेमाल किया है। उसके बाद शाजापुर है, शाजापुर के लिए सजा का इस्तेमाल किया हुआ है। और देवास के लिए हमने दे का इस्तेमाल किया हुआ है। तो दोस्तों, ये ट्रिक बन गई 7 जिलों की उज्जैन संभाग के। इसका नाम है उज्जैन रमन आ सजा दे, है ना? तो इसे भी आप सोने से पहले और उठने के बाद, है ना, 25-25 एमजी की ये टैबलेट ले लें 2-4 दिन 5 दिन। तो ये ट्रिक आपको आसानी से याद रहेगी। चलिए, नेक्स्ट डिवीजन देखते हैं, वो है सागर। तो सागर संभाग के 6 जिलों की जो ट्रिक है, तो सबसे पहले देखें, सागर संभाग में 6 जिले हैं, याद रखें इसको आप। इसकी भी जो ट्रिक है वो है सागर टिकनी छतर को पन्ना दो। सागर टिकनी किसी का नाम है, सागर टिकनी, है ना? आपने बोला सागर टिकनी छतर को, मतलब छतर एक दूसरा व्यक्ति है, उसको पन्ना दो। पन्ना, पन्ना एक आपको पता होना चाहिए, एक आभूषण होता है, एक रत्न होता है, बहुत कीमती रत्न होता है, उसे पन्ना कहते हैं। ठीक है? और पन्ना जिला आपको पता ही है, उसी के लिए पन्ना का इस्तेमाल किया, पन्ना दो। तो सागर टिकनी छतर को पन्ना दो, ये ट्रिक है दोस्तों सागर संभाग की। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको सागर जिला मिलेगा। तो सागर के लिए सागर, टीकमगढ़ के लिए टिक का इस्तेमाल किया हुआ है। निवाड़ी के लिए नी का इस्तेमाल किया हुआ है। छतरपुर के लिए छतर को, पन्ना के लिए पन्ना, और दमोह के लिए दो का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये 7 जिले सागर के, मुझे लगता है आपको याद रहेंगे। सागर टिकनी छतर को पन्ना दो। तो इसे भी आप 2-4 बार याद रखेंगे तो मुझे लगता है आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी, क्योंकि ट्रिक से आप बहुत सारे फैक्ट को, बहुत सारे तथ्यों को आसानी से जोड़ करके याद रख पाते हैं। क्योंकि वैसे ही अगर याद रखना चाहेंगे बिना ट्रिक के, तो मुझे लगता है आप उसे भूल जाएंगे। तो ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। उसके बाद ग्वालियर संभाग देखें। तो ग्वालियर संभाग में दोस्तों 5 जिले हैं और 5 जिलों की जो ट्रिक है, 5 जिले जो आते हैं वो आते हैं, ग्वालियर खुद है, दतिया है, शिवपुरी है, अशोकनगर है और गुना है। मध्य भारत का पठार इसे कहा जाता है, ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र को। तो वहां के ये 5 जिले शामिल हैं। और इसकी जो ट्रिक है, गदशिव अशोक का गुना। गदशिव अशोक का गुना, आधा ग है क्योंकि ग्वालियर के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया ग्वालियर के लिए आधा ग, ग्वालियर के लिए गा हो गया, दतिया के लिए दा हो गया, शिवपुरी के लिए शिव का इस्तेमाल हो गया, अशोकनगर के लिए अशोक का हो गया और गुना के लिए गुना शब्द का इस्तेमाल हुआ। तो ये ट्रिक बन गई आपकी दोस्तों, गद शिव अशोक का गुना। तो ये बिल्कुल क्लॉकवाइज है, आप बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। वैसे याद रखना चाहें वैसे याद रख सकते हैं। और उसकी ट्रिक भी हमने आपको
बहुत आसान तरीके से बता दी। गदशिव अशोक का गुना, ये ग्वालियर संभाग में आने वाले जिलों की ट्रिक है। नेक्स्ट, भोपाल संभाग में 5 जिले हैं और ये भोपाल संभाग के 5 जिलों की ट्रिक अगर हम देखें तो यह है, भोपाल में वीरा सिंह का राज है। तो भोपाल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है वीरा सिंह। आप बोल सकते हो अभी शिवराज सिंह चौहान की सरकार है मध्य प्रदेश में, तो वीरा सिंह ऐसे कुछ याद रख लो आप। भोपाल में वीरा सिंह का राज है, हमारी कैपिटल है भोपाल। तो भोपाल संभाग में देखिए 5 जिले कौन कौन से हैं। एक तो खुद भोपाल है, भोपाल के बाद दूसरा जिला है दोस्तों विदिशा, फिर है रायसेन, फिर है सीहोर और पांचवा जिला है राजगढ़। तो भोपाल के लिए हमने ट्रिक में इस्तेमाल किया है भोपाल में, विदिशा के लिए है वी, रायसेन के लिए है रा, सीहोर के लिए है सिंह का और राजगढ़ के लिए है दोस्तों राज है। तो ये हो गया भोपाल में वीरा सिंह का राज है। तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। इसे भी आप सोने के पहले और उठने के बाद ये 10 mg की टेबलेटें जरूर ले लीजिएगा आप। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट डिवीजन है हमारा और वो है रीवा संभाग, है ना, रीवा संभाग। तो रीवा डिवीजन में भी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और ये जो 4 जिले हैं, सबसे पहले मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको। रीवा की रस्सी सीधी है, रीवा में एक रस्सी मिलती है और वो कैसी है, वो सीधी है भाई। वैसे रस्सी तो आड़ी तिरछी होती है ना। आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हैं आप, लेकिन आप ऐसे याद रख लो, रीवा की रस्सी सीधी है ना, क्योंकि रस्सी जो है वो सीधी नहीं होती है। चलिए ठीक है, बाकी ये सीधी है, तो ये याद रखो रीवा की रस्सी सीधी है। तो जिले देख लीजिए आप, तो इसमें भी दोस्तों 4 जिले हैं रीवा डिवीजन में। एक है रीवा, रीवा खुद है। तो रीवा के लिए हमने इस्तेमाल किया है रीवा की र, क्योंकि रीवा की रस्सी हमने बोला है। सतना के लिए स शब्द आ गया। सिंगरौली, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए, तो सिंगरौली के लिए सी है और उसके बाद सीधी है, तो सीधी के लिए सीधी है। तो दोस्तों ये ट्रिक हो गई, रीवा की रस्सी सीधी है। ये 4 जिलों की ट्रिक है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट संभाग है हमारा चंबल, चंबल संभाग आपको पता होना चाहिए। संभाग का नाम है चंबल, उत्तर में है ये, ग्वालियर के उत्तर में, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसकी ट्रिक बन रही है दोस्तों, चंबल के मुंड में भिड़ने का शौक है। चंबल आपको पता होना चाहिए हमारे डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है, डकैत हुआ करते थे चंबल में। बिहड़ यहाँ पर है, यहाँ पर छुप जाया करते थे। तो देखिए ये जो ट्रिक है इसमें कुछ शब्द हैं जो साइलेंट रहने वाले हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता दूं, इसको जरा देख लें आप। तो चंबल में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मुरैना। मैंने आपको बताया चंबल संभाग का हेडक्वार्टर मुरैना में ही है ना। तो इसके लिए हमने इस्तेमाल कर लिया चंबल के मुंड में, है ना। तो चंबल के मुंड में, एक्चुअली में ये मुंड इधर आ गया है उठ करके, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो चंबल के मुंड में पूरा का पूरा इस्तेमाल किया हमने मुरैना के लिए। उसके बाद दूसरा जिला है भिंड, भिंड मतलब भिड़ने का, इसके लिए हमने भिड़ने का लिखा हुआ है। और श्योपुर मतलब शौक है। तो आपने देखा होगा वहां पर डकैत हैं, है ना, और डकैत पहले हुआ करते थे, आपने फूलन देवी का नाम सुना होगा, तो उसी क्षेत्र से थी। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो थोड़े से लड़ने भिड़ने में बिल्कुल माहिर होते हैं। भिड़ना मतलब लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना। तो यही है, चंबल के मुंड में भिड़ने का शौक है, तो आप याद रखिएगा। तो ये चंबल से हो गया दोस्तों, ये चंबल संभाग। मुंड से हो गया मुरैना, और भिड़ से हो गया भिंड, और शौक से हो गया श्योपुर। तो ये 3 जिले हैं, इसमें याद रखें। यहाँ पर ये के, में, और यहाँ पर ये है, ये दोस्तों ये साइलेंट रहेगा, और यहाँ पर ये चंबल भी साइलेंट रहेगा, है ना। क्योंकि चंबल के मुंड में, चंबल संभाग वो हमने लिखा हुआ है, क्योंकि चंबल संभाग का जो हेडक्वार्टर है वो मुरैना में। चलिए, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया। बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, याद रखिएगा, चंबल के मुंड में भिड़ने का शौक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम संभाग में 3 डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगी, आपको पता होना चाहिए। पहले इसका नाम होशंगाबाद था, लेकिन इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है, और होशंगाबाद जिले का नाम भी बदलकर अभी हाल ही में नर्मदापुरम जिला कर दिया गया है, तो याद रखें। और इसकी बड़ी आसान ट्रिक है दोस्तों, इसमें 3 जिले हैं नर्मदापुरम में, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, आपको दिख रहा होगा। नर्मदापुरम के लिए हमने नर्मदा शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो नर्मदापुरम है होशंगाबाद से नर्मदा नदी होकर के जाती है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। हरदा, हरदा के लिए हरि, हरि हरि मतलब भगवान ईश्वर, है ना, भगवान श्री कृष्ण के लिए हरि शब्द का इस्तेमाल होता है। और बैतुल, बैतुल तो बोले बोले, है ना। तो बड़ी अच्छी ट्रिक बनी है, नर्मदा हरि बोले, नर्मदा हरि बोले। तो याद रहेगा आपको नर्मदा संभाग की ट्रिक, नर्मदा हरि बोले। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है शहडोल संभाग, मध्य प्रदेश का 10वां और अंतिम संभाग है दोस्तों ये शहडोल संभाग, और आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में सबसे अंतिम में बनने वाला संभाग है, और ये जो बना था
2008 में ये संभाग बनाया गया था, शहडोल संभाग। इसमें 3 जिले हैं, शहडोल इसमें खुद है, आप ये देखें शहडोल, शहडोल। दूसरा जिला है अनूपपुर, आपको पता होना चाहिए, अमरकंटक यहीं पर है, यहीं से नर्मदा और जोहिला और सोन जैसी नदियां यहाँ से निकलती हैं। और तीसरा जिला है उमरिया। तो शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, ये 3 जिले हैं। और इसकी बड़ी बेहतरीन ट्रिक है, शहडोल में अनु की रिया है, शहडोल में अनु की रिया है। तो अनु हो सकता है एक लड़का है, और जो रिया है वो एक लड़की है। तो अनु की रिया है, मतलब अनु की गर्लफ्रेंड हो सकती है रिया, और कुछ और हो सकती है जो आप समझ लें, ठीक है। तो ट्रिक याद रहेगी आपको, शहडोल में अनु की रिया है। तो शहडोल, तो यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर, सॉरी, में यहाँ साइलेंट रहने वाला है, और यहाँ पर की भी साइलेंट रहने वाला है, और ये है भी साइलेंट रहने वाला है। तो शहडोल एक हो गया, अनु से अनूपुर हो गया, और रिया से उमरिया। अच्छा, या उमरिया है ना, उमरिया का हमने केवल रिया लिया हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये मध्य प्रदेश के 10 संभाग और 10 संभाग की ये बेहतरीन ट्रिक हमने आपको दी है। तो प्लीज़ इसको आप पढ़ें, और केवल पढ़ें ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर भी करें, है ना, और एग्ज़ाम क्रैक करें। चलिए, और इसके बाद कुछ फैक्ट हैं मध्य प्रदेश संभाग से रिलेटेड, तो उस पर भी हम नज़र डालते हैं। मध्य प्रदेश संभाग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। तो देखिए, इसमें पहला फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, ये है चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में। जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो हमारा जो चंबल संभाग है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो याद रखें चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, मुरैना में है। दूसरा फैक्ट है, नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय होशंगाबाद था, मुख्यालय होशंगाबाद था। इस संभाग की स्थापना याद रखिएगा 1971 में हुई है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश का बनने वाला सबसे अंतिम संभाग जो है वो नर्मदापुरम है, तो नर्मदापुरम नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। तो याद रखें, जो होशंगाबाद संभाग है वो 1971 में बना था, और 2022 में, अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान सरकार के द्वारा 2022 में इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो याद रखें, होशंगाबाद जो जिला था उसका नाम भी बदलकर क्या कर दिया है, नर्मदापुरम कर दिया है। संभाग का नाम तो पहले ही नर्मदापुरम कर दिया गया था, अब जिले का नाम भी बदलकर, होशंगाबाद जिले का नाम भी बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए, एक शासक थे जिसका नाम था होशंग शाह, तो होशंग शाह के द्वारा इस होशंगाबाद नगर की स्थापना की गई थी। वर्तमान में सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट तथ्य है वो है मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम संभाग। तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम संभाग शहडोल है, याद रखें शहडोल 2008 में बना। अभी मध्य प्रदेश में कुछ संभाग प्रस्तावित हैं, जैसे आपने सुना होगा एक मध्य प्रदेश का जिला है जिसका नाम है रतलाम, तो रतलाम भी प्रस्तावित है। और छिंदवाड़े को भी संभाग के लिए, जिस समय मध्य प्रदेश में 15 महीने के लिए कमलनाथ सरकार आई थी, उस समय नवंबर 2019 में, है ना, तो 19-20 में उस समय चर्चाओं में था कि छिंदवाड़े को भी संभाग बना दिया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया गया। अभी वर्तमान में 10 ही संभाग हैं, तो रतलाम और छिंदवाड़ा ये 2 संभावित संभाग हैं, फ्यूचर में इन्हें संभाग बनाया जा सकता है। आगे चलते हैं, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग। न्यूनतम लिंगानुपात, जो सबसे कम सेक्स रेशियो वाला जो डिवीजन है वो चंबल है, आपको पता होना चाहिए। भिंड, मुरैना ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात है। आपको पता होगा कि लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो अगर हम देखें चंबल में, तो 1000 पुरुषों पर यहाँ पर महिलाएं हैं मात्र 848। कितनी है भाई, 848। और आपको पता होना चाहिए सामान्य लिंगानुपात है, जिसमें हम 6 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लेते हैं। तो 6 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए लिंगानुपात होता है, 6 से कम के लिए फिर वो बाल लिंगानुपात हो जाता है। आगे बढ़े, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग जबलपुर है। तो जबलपुर पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है, और यहाँ 1000 पुरुषों पर 967 967 महिलाएं रहती हैं। इसके बाद है मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 931 है। अभी जनगणना के आंकड़े नहीं आए, आएंगे तो फिर देखेंगे हम। तो अभी 931 है, याद रखना 2011 की जनगणना, 1000 पुरुषों पर 931 हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में महिलाएं हैं, जो कम है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर है, तो सबसे ज्यादा जो एरिया है वो जबलपुर के पास है। सबसे कम, या ये लिखा हुआ है न्यूनतम, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग, तो याद रखें दोस्तों न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग शहडोल है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस संभाग में मिलेगी? इंदौर में। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग शहडोल है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंदौर संभाग में, सबसे कम जनसंख्या शहडोल संभाग में। और एक और फैक्ट आप याद रखिएगा, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग दोस्तों जबलपुर है। तो मुझे लगता है ये सारे फैक्ट एग्जाम की दृष्टिकोण से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और बिल्कुल आप इनको याद रखिएगा। बहुत अच्छी ट्रिक मैंने आप लोगों को दी हुई है और ये ट्रिक मुझे लगता है आपको याद रहेगी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक पसंद भी आई होगी। और आगे आप अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।